अष्ट चक्रानवन द्वारा देवपुरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में अग्रगण सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले इस संपूर्ण अयोध्या का सुचारू रूप से संचालन करने में हमारा सहयोग प्रदान करने वाले इस समस्त जनमानस की हंसी और खुशी में इन सभी अयोध्या वासियों के सुख और दुख में बराबर सहयोग प्रदान करने वाले मेरे प्रिय मंत्री सुमंत्री, नित्य प्रतिदिन की बात अयोध्या के आसन पर आरूढ़ होकर के हम अपने जनमानस के सुख और दुख संपूर्ण अयोध्या के प्रजा और परिजन के सुख और इनके दुख की चिंताएं और चर्चाएं किया करते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा में किसी भी परिजन को किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। हमारी प्रजा में अपने राजा के प्रति कहीं कोई असंतोष तो नहीं है या किसी धनी के द्वारा किसी निर्धन को प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा। कोई सरल सामर्थ्यवान व्यक्तित्व प्रजा में कमजोर और निर्बल वर्ग को सता तो नहीं रहा। बस यही विषयों पर हम नित्य प्रतिदिन अपनी अयोध्या के लिए चर्चाएं किया करते रहते हैं, क्योंकि सोचा करता हूं जो गुरुओं के द्वारा प्रदान हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ हमें बताया करते थे कि वह राजा राज्य करने योग्य नहीं होता जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, या फिर राज्य पद प्राप्त करने के उपरांत राजा राज्य मद में आकर के यह भूल जाता है कि जिस प्रजा के द्वारा मुझे राजा बनाया गया, जिस प्रजा के प्रतिनिधित्व का अधिकार मुझे उत्तरदायित्व के रूप में प्राप्त हुआ, आज मैं उसी प्यारी प्रजा को साधारण प्रजा मान रहा हूं। और जब ऐसा भाव राजा के हृदय में आ जाता है तो उस राजा की गणना पुरुषों में नहीं, राजाओं में नहीं, उसकी गणना तो बहुत निम्न कोट में हो जाती है, जो मनीषियों ने बताया। बताया गया मनुष्यों के द्वारा राजमंत्री सुमंत्र, जिस राजा को हो गया और ऊंच नीच का जो राजा अपने और प्रजा के बीच में मतभेद स्थापित करता है तो वो राजा किस प्रकार का हो जाता है। वह राजा पशु चलाने के योग्य नहीं, अपितु वह पशुओं की श्रेणी में आ जाता है और वहां की राज्य भूमि और उसका राज्य एक शमशान की भांति हो जाता है। कहा भी गया मनुष्यों के द्वारा, बताया गया कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुख पाती है तो राजा स्वर्ग नहीं अपितु नरक का गामी होता है। राजा को
राजपद पाकर के कभी राजमद में चूर्ण नहीं होना चाहिए। शासन पाकर के कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सत्ता मेरे हाथों में आज इन प्रजा के द्वारा प्राप्त हुई है, जिस प्रजा का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मुझे मिला है, तो मैं इनके सुख और दुख को भूल जाऊं। ये राजा के गुण नहीं है, अपितु ये राजा के राजत्व को हीन करने का सबसे बड़ा दुर्गुण है। कहो राज्य मंत्री, हमारी प्रजा की कुशलताएं और अकुशलताएं क्या है, हमें ज्ञात करना। हे राजेंद्र, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है। तुम्हारी प्रजा में कष्ट मिल किसको सकता है, जिसको ऐसा राजा मिल जाए। हे भगवान, आपके द्वारा कहा गया तो बताया गया है, आपको तो स्वयं देवराज इंद्र आधा सिंहासन आपके बैठने के लिए देते हैं। सोचनीय राजा तो वो हो जाता है, सोचनीय नृपत जो नीत न जाना, जे न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा सोचनीय वह होता है जिसको अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। और जहां तक बताया गया, अजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं, और कोई आदतो यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उसे समय समय पर भिक्षा भी दी जाती है। हे महाराज, आपके राज्य में कोई दुखी नहीं है। जिस राजा के राज्य शासन व्यवस्था में सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले, पूरी लगन और कर्मठता के साथ अपने राजा का सहयोग करने वाले ऐसे कुशल कुशाग्र विज्ञ और विद्वान मंत्री होंगे, उस राजा के राज्य में किसी प्रकार की अकुशलताएं नहीं हो सकती हैं। आभार तुम सभी मंत्रियों का। मंत्रीवर्ग, आकस्मिक आज इस आसन पर आरूढ़ होकर के मेरा ध्यान मेरे अतीत की ओर चला गया, और जो अतीत का दृश्य मेरे हृदय में उभर के मेरी आंखों में आया, उस दृश्य ने मेरे हृदय में एक ग्लानि को उत्पन्न कर दिया। और वह ग्लानि कोई साधारण ग्लानि नहीं है, क्योंकि इस दशरथ ने अपने जीवन में संसार के सारे वैभव, संसार के सारे सुखों को प्राप्त किया। यश, कीर्ति, न जाने क्या क्या मुझे सब कुछ विप्र और गुरुओं की कृपा से प्रदान हुआ। मात्र दुख केवल एक यही है जिसका मेरे हृदय में आज पुनर्आभास हुआ। हृदय में आभास होने का कारण मंत्रीवर्ग, एक समय जब मैं राजा इंद्र की सभा में नृत्यगान देखने के लिए जाया करता था, एक दिन मझली महारानी केकई के द्वारा मुझे पारिजात का पुष्प लाने के लिए कहा गया। तो मैंने जैसे ही इंद्र से पारिजात का पुष्प मांगा और बैठकर के नृत्यगान देखने लगा, मैंने उसी आसन पर वो पुष्प रख दिया। सभा समाप्त हुई। समस्त देव, यक्षर, गंधर्व, किन्नर, नाग, कुमार अपने अपने धामों की ओर चले गए। हम भी अपने अयोध्या की ओर वापस लौट आए। मार्ग में जैसे ही ध्यान आया कि मित्र के द्वारा दिया गया वह पुष्प तो मैं वहीं छोड़ करके चला गया। पुनः जैसे ही सभा में पहुंचा तो देखा कि जिस आसन पर मैं बैठा था उसको तीर्थों के जल से धुलाया जा रहा था। पूछने पर उत्तर प्राप्त हुआ कि आप निसंतान हैं, और निपुत्री और निसंतान व्यक्ति जहां बैठता है उसके बैठने से वह स्थान अपवित्र होता है। बस यही वेदना इस मन मानस में पुनर्जन्म लेती है और मेरे हृदय को इन वेदनाओं से और इन दुख भरी चेतनाओं से झकझोर देती है। मंत्रीवर्ग, आ गया